टीजी वाइल्ड लाइफ असफर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पहले तो ये बताइए, नए नए कानून आ रहे हैं यहाँ पर और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने कि तोतों पर नया कानून लागू किया गया है। वो कानून की ब्रीफिंग दीजिएगा कि जिनके घर पर तोते हैं और जो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं उन पर क्या कानून है। जी थैंक यू। जब नई सिचुएशंस डेवलप होती हैं तो फिर नए कवानीन भी आते हैं और चूँकि आपके सामने है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और इसके अलावा जो हमारे अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, फिर जैसे ये वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होती जा रही है तो नए कवानीन की ज़रूरत हरदम मौजूद रहती है। अब जो हमारे पैरट्स हैं, तोते हैं, ये तकरीबन हर घर में एक एज अ डोमेस्टिक पेट के तौर पर रखे जाते रहे हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपको ये तोते उड़ते हुए नज़र आते होंगे, वाइल्ड फिर रहे हैं, किसी भी घर में आपके दरख्त है तो खुद ही से आगे बैठ जाते थे, वो नज़र आना बंद हो गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए उसकी वजह यही है ना कि ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था, इसको कभी किसी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट ही नहीं किया और इवेंचुअली फिर जैसे जैसे आपके अर्बनाइजेशन हो रही है, जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है तोतों का वो कम होता जा रहा है। शहरों में तो अब तोते बिल्कुल नज़र नहीं आते आपको ना, जो आज़ाद तोते हैं। पेट्स की सिचुएशन ये है कि वो तो चलें घर में होते हैं, लेकिन उनके भी जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल कि उनको कैसे पालना है, कैसे उनकी केयर करनी है, उनके साथ कोई ज़्यादती है, जुल्म तो ना हो रहा हो, ये चीज़ें भी रेगुलेटेड नहीं थी पहले ना प्रॉपर तरीके से। तो अब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है हमारा, उसकी जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर तोतों को कुछ ब्रीड्स हैं वो ऐड की गई हैं। पहली बात ही कि सारी ब्रीड्स ऐड नहीं की गई। स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? देखिए आपका जो एंडेंजर्ड कह लें या सॉर्ट ऑफ जो हम समझते हैं कि ख़तरे में हैं, वो आपकी लोकल ब्रीड्स हैं। जैसे आपका अलेक्जेंड्राइन पैरट है, लोकल है हमारा, इंडिजिनस है। इसके अलावा फिर आपका जो है ये जो रोज़ रिंग्ड पैरट है, रिंग नेक, जिसके गले में वो एक लकीर सी होती है। जी 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 बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। हाँ जी हाँ जी, ये हमारी लोकल है। इस तरह स्लेटी हेडेड है, प्लम हेडेड है। तो ये 4 जो लोकल ब्रीड्स हैं ना इंडिजिनस। अब जहाँ तक बात है एक्जॉटिक स्पीशीज़ की जो इम्पोर्टेड हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलियन तोते रखे होते हैं घरों में, तो उनके ऊपर ये कानून उस तरह से लागू नहीं है। ये लोकल हमारे जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं जो ख़तरे में हैं, ये उसके लिए है। एक तो ये बात आप जहन में रखें। और दूसरी बात ये है कि कुछ इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको अब उस तरीके से अनरेगुलेटेड इसकी सेल, परचेज़ और ट्रेड और ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं रहेगी। आपने अगर घर में तोता रखा हुआ है तो आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दें तो, इन शॉर्ट कि क्या मेथड है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के घरों में तोते हैं, लोग इतना परेशान हैं कि किस तरह से हम कौन सी ऐप या कहाँ जाएं, किस तरह से उसको रजिस्टर करवाया जाए। तो आसान लफ्ज़ों में जो हमारी घरों में बैठी ख़वातीन हैं, जो कि जिन लोगों को नहीं पता, सिंपल लोग हैं, उनके लिए कुछ आसान लफ्ज़ों में बता दें कि किस तरह से वो अपने तोतों को रजिस्टर करवा सकते हैं। देखिए इसमें कोई घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन होनी है और उसके लिए रीज़नेबल टाइम भी दिया जाएगा और वो घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकेंगे। अब एक ऐप हम डेवलप कर रहे हैं, उस पर आपने अपने तोते को रजिस्टर करवाना है। 1000 रुपया उसकी फ़ीस है जो ऑनलाइन ही आपने जमा करा देनी है। और मैंने पहले बताया कि 50% या 60% लोग तो वैसे ही मुस्तस्ना इस वजह से हो जाएंगे अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं या किसी एक्जॉटिक स्पीशीज़ के रखे हुए हैं। मैंने तो जो आपको 4 लोकल स्पीशीज़ बताई हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, उनकी हिफाजत का मसला है। अच्छा, अगर वो आपके पास हैं तो फिर आपने हमारी ऐप पे जाके उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और 1000 रुपये उसकी फ़ीस देनी है। उसके बदले में आपको आपके तोते को एक रिंग पहनाया जाएगा उसके पाँव में। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। जो आपने बोला कि 1000 फ़ीस है, तो आपने 4 ब्रीड बताई हैं डिफरेंट। 4 ब्रीड में से सभी ब्रीड की 1000 ही फ़ीस है या डिफरेंट क्राइटेरिया? नहीं, हर तोते की 1000। अगर आपके पास 4 तोते हैं तो फिर ऑब्वियसली 1000 पर तोते के हिसाब से 4000 फ़ीस हो जाएगी। ठीक है ना जी। और वो रिंग उसके पाँव में पहना दिया जाएगा जो कि बार कोडेड होगा और किसी वक्त भी जब इंस्पेक्शन होगी, चेकिंग होगी, हम उस रिंग को चेक करेंगे और वो तोता ट्रेसेबल होगा। यानी जब वो सेल भी अगर हो जाए और फ़र्ज़ करें आपके केस से उड़ के भाग, इसमें आपका भी फ़ायदा है। फ़र्ज़ करें तोता उड़ के भाग गया है और किसी के पास आ गया, अब उसके पाँव में रिंग है, वहाँ से ट्रेस हो जाएगा ये तोता किसका है और उसको पहुँचाया भी जा सकेगा। इसका यानी सिर्फ
प्रोटेक्शन और स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन का मसला नहीं है, ओनर की भी एक तरह से इसके अंदर ये फ़ायदे का पहलू है। बिल्कुल। और जैसे इंसान का एक आईडी कार्ड उसकी शनाख्त होता है, वैसे वो रिंग तोते की शनाख्त बन जाएगा। दूसरा, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा भी आ जाएगा पंजाब में कि टोटल इसका सेंसस हो जाएगा। जैसे मरदमशुमारी होती है तो ये तोता शुमारी भी हो जाएगी, तो वो भी एक इसका पहलू है कि हमें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि किन किन किस्मों के कितने तोते हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कितने मौजूद हैं, हमें हमारे लिए कितनी खतरे की गारंटी है कि ये तादाद कम हो रही है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी, सारी चीज़ें डाटा बैंक में आ और जाएंगी। एक तोते की कितनी फैमिली है, कितनी फैमिली के मेंबर्स हैं वो। जी जी, ये सारा चीज़ें जब रिकॉर्ड में आएंगी ना, तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि नस्ल ख़त्म ही ना हो जाए। सर, एक सवाल मेरे माइंड में अभी आया है कि इतनी ज़्यादा रेशो आप किस तरह से ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली घरों में लोगों ने हिडन बचपन से बेबी तोते पाले होते हैं, उन्होंने रखे होते हैं, तो किस तरह से इसका ऑपरेशन किया जाएगा, किस तरह से हर तोते के पाँव में वो रिंग पहनाया जाएगा? देखें, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली तो आपको जैसे कहते हैं ना कि इसमें गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा करना है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी करना है, लोगों की भी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, उनके पास घर में 2 तोते हैं मिसाल के तौर पे, वो सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से अपना उसको रजिस्टर करवा लें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये कानून का नहीं पता है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, कानून तो सिंपल सा है ना कि ये 4 नस्लें मैंने आपको बताई हैं, अगर इन नस्लों के तोते आपके पास घर में मौजूद हैं तो वो आपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो हमारा दफ्तर है हर ज़िले में मौजूद है, हमारी फुटप्रिंट हर ज़िले में है, तो वहाँ उनसे रब्ता कर सकते हैं आप। हमारी जो हेल्पलाइन है इसकी वाइल्ड लाइफ की, वहाँ कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर बता सकते हैं आप? वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा ये है कि इसके ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना जी, और ये एप्लीकेशन है वहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारी टीम्स भी मूव करती रहेंगी, लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगी। देखें, हमने सिर्फ इसको इन्फोर्स नहीं करना, लोगों को अवेयर भी करना है और फैसिलिटेट भी करना है, तो इसमें हाँ परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने तोतों को रजिस्टर करवाएं आप। मुझे ये बताइएगा, हेल्पलाइन नंबर जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों के घर में इस तरह से तोते हैं या कहीं भी हैं, उन्होंने रजिस्टर करवाने हैं, तो वो नंबर उन्हें बता दीजिएगा ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। जी, ये नंबर हमारा जो पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, वो 1107 है, 1107। तो उस पर हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं और उनसे आप मुशावरत भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि हमने तोतों को कैसे रजिस्टर करवाना है। और जैसे ही हमारी ये PITB से हमारी एप्लीकेशन डेवलप होती है तो वो एक अदर सोर्स होगा। और बेसिकली तो डिपार्टमेंट ने और जो ये पेट्स रखते हैं लोग या इनको ब्रीड करते हैं या इनका ट्रेड करते हैं, सब ने मिलकर इस कानून को अमल दरामद को यकीनी बनाना है। जी सर, जो लोग सेल परचेज़ का काम करते हैं वो किस तरह से इस कानून पर अमल करें, और अगर वो अमल नहीं करेंगे तो उन पर क्या क्या कहते हैं, कानून किस तरह से उन पर जो है क्या सज़ा उनको दी जाएगी? जी, देखें, इसके अंदर जो 2 तरह के लोग हैं, एक तो हॉबीइस्ट हैं, यानी कि वो हॉबी के तौर पे करते हैं, या कुछ लोग वैसे पेट्स रख लेते हैं, फिर इसके ट्रेडर्स हैं या ब्रीडर्स हैं। अब रजिस्टर करवाना सब के लिए लाजमी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इसके ब्रीडर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ द ब्रीडिंग, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, वो हम जो है इसको कैटेगराइज हमने कर दिया है कि 3 मरले से 1 कनाल के अंदर जो इसको रख रहा है उसके लिए स्मॉल स्केल लाइसेंस है, उसके अलग यानी फ़ीस है और उसके अलग रेगुलेशंस हैं। और जो 1 कनाल से 4 कनाल के अंदर कर रहा है वो लार्ज स्केल गिना जाएगा, उसके अलग से है। अच्छा, अब आपने पूछा कि भी जो घर में रखता है, एज अ पेट रखा है या एज अ हॉबीइस्ट रखा है, और वो तोते को सेल करना चाहता है, वो सेल नहीं कर सकता डायरेक्टली। पहले वो सेल कर सकता था, अब उसको रेगुलेट कर दिया ना। अब जैसे स्टॉक्स होते हैं ना आपके, तो आपने स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर के जरिए उसको सेल करना होता है। तो इसी तरह आपके जो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल के आपके जो ट्रेडर्स होंगे, उनके थ्रू आप इसको सेल करेंगे। सेल आप कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं सेल कर, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होगा। प्रॉपर तरीका होगा। पहली बात, आपका वो तोता रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पाँव में रिंग होनी चाहिए, और जो रिंग आपको उसी 1000 रुपये के अंदर ही मिलेगी, उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे। अच्छा, वो फिर आप सेल करेंगे और वो थ्रू जो डीलर्स या ट्रेडर्स बैठे होंगे उनके थ्रू डील करेंगे। पूरी उसकी एक जो है ना पीछे ट्रेसिंग लाइन मौजूद होगी। सर, कुछ लोग विदाउट रिंग और विदाउट लाइसेंस के उसको सेल आउट करें तो उन पर क्या कानून लागू किया जाएगा? देखें, वाइल्ड लाइफ के कवानीन जो है मौजूदा गवर्नमेंट में मौजूदा सीनियर मिनिस्टर साहबा ने इस पर बड़ी सख्ती की है और इसको बढ़ा दिया गया है।
अच्छा, अब ये तमाम कवानीन, मोस्ट ऑफ द वायलेशन जो है वो नॉन बेलेबल हो चुकी हैं। तो अगर ये वायलेशन होती है तो ये नाकाबिल ज़मानत भी हो सकती है अगर उसका स्केल ज़्यादा है तो। और इसके साथ साथ इसकी सज़ा कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना मिनिमम होगी अगर आप वायलेशन करते हैं, जो कि हाँ, और बड़े स्केल पर जाके तो फिर ये 10 लाख रुपए तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल। अब जैसे किसी ने सिर्फ एक तोते पे वायलेशन की है तो उसको तो 10 लाख नहीं किया जाएगा ना और जुर्माना। अगर कोई पूरा बिजनेस अपना रन कर रहा है, पूरी शॉप अपनी रन कर रहा है, मतलब इस तरह ही तो जी बिल्कुल, उस पर तो FIR भी हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और 7 साल तक कैद भी हो सकती है। 7 साल तक कैद भी। जी बिल्कुल, जो लार्ज स्केल के बड़े लेवल पे जो काम करते हैं और वायलेशन करेंगे तो इन दैट केस। लेकिन इसके लिए घरेलू जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको तो सिंपल रजिस्टर करवाना है, 1000 फीस देनी है, दैट्स ऑल। तो इसलिए उनके लिए इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर।